दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर और बरवाला विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार रणबीर सिंह गंगवा जी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आखिर जश्न का जो माहौल है वो लगातार जारी है, मिठाइयाँ जो है वो बांटी जा रही है और आखिर किस तरीके से जो लोग हैं जो रणबीर सिंह गंगवा को चाहने वाले हैं वो इनके निवास स्थान पर पहुँच जो है बधाइयाँ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने जो अपने उम्मीदवार पहली लिस्ट में उतारे हैं उसी के तहत रणबीर सिंह गंगवा को नलवा की बजाय जो है बरवाला से कहीं की जिम्मेदारी दी गई है। गंगवा साहब, पहले आपको बधाई। और बरवाला के लिए आप कितना तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बरवाला में कमल खिलाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मैं तमाम संगठन के हमारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के और हम चुनाव में जाएंगे। और जिस तरीके का फीडबैक जब से ये टिकट के अनाउंस हुआ है या उससे पहले जो चर्चे हुए हैं तब से बहुत जोश लोगों के अंदर है। लोग कह रहे हैं कि वेलकम, आप आइए। तो मैं, क्योंकि मेरा भी एक लंबा अनुभव है राजनीति का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं निश्चित तौर पर एक बड़े अंतर से हम जो बरवाड़े के सीट है वो जीतने का काम करेंगे। ठीक है गंगवा साहब, जिस तरीके से मैं नलवा की बात करूं, लगातार 2 बार आप यहां से विधायक थे, लगातार इस किले को आप जीतते रहे हैं, लेकिन बरवाला ऐसा अभेद किला है जिसको आज तक बीजेपी जीत नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं कितनी उम्मीद आपको है कि बीजेपी ने यहां से जो चेंज करके आपको कहीं की वहां जिम्मेदारी देने का काम किया? यानी कि भरोसा तो करती है पार्टी, और भी नेताओं को भेज सकते थे, और नेता पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन बरवाला की जो सीट है वो आज तक बीजेपी नहीं जीत पाई। आपको जो जिम्मेदारी है, कितने आश्वस्त हैं कि आप वहाँ कमल खिलाने का काम करेंगे? देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर लोग फैसला करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा अपना राजनीतिक अनुभव है लंबा, और उसको देख करके जो लोगों में जो माहौल है, लोगों की चेहरे की चमक को देख करके मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर कमल खिलेगा बरवाड़ा के अंदर। और आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ जो पिछले 10 सालों में कार्य किए हैं, पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने, और अब उसको आगे गति देने का काम आदरणीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। और नायब सैनी जी को थोड़ा सा टाइम मिला है, क्योंकि पहले आचार संहिता लगी, तब दोबारा आचार संहिता लगी, केवल 2 महीने उनको काम करने का समय मिला। और उन 2 महीनों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने घोषणाएं करके उनको लागू करने का काम किया, जो आम आदमी तक उसका लाभ पहुंचे, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाने का काम किया है। और आज प्रदेश की जनता नायब सैनी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसको देख करके मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जहां तक अब तक कमल बरवाड़ा के अंदर नहीं खिला था, और इस बार निश्चित तौर पर 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 8 को गिनती होगी, तो आप देखना कि बड़े अंतर से हम जीतने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से जब चर्चाएं चल रही थी कि गंगवा साहब को जो है नलवा से बरवाला शिफ्ट किया जा सकता है, मैं लोगों से बात कर रहा था, मैंने नलवा के लोगों से बात की और खुद बरवाला जाकर बरवाला के लोगों से बात की, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आई। बहुत सारे लोगों ने कहा जो आपको चाहते हैं लंबे समय से, क्योंकि आपने संगठन में भी काम किया है, राजनीतिक अनुभव तो है ही आपका, कि कहीं ना कहीं रणबीर गंगा वो तुरुप का इक्का है, जहाँ आप उनको उतारेंगे वहीं जीत जाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा आश्वस्त आपको लेकर? देखिए, आपने नलवा हल्के की जहाँ तक बात की, नलवा हल्के में मेरा कोई पॉलिटिकल नाता नहीं, मेरा पारिवारिक नाता है हर घर के अंदर, क्योंकि लंबे समय से मैंने यहाँ से राजनीति की है। और इस बात का लाभ मुझे बरवाड़ा में भी मिलेगा, क्योंकि आपसे मैं रिश्तेदारियाँ, जानकारी, भाईचारा है, बिल्कुल अटैच हल्का है। और आज जितने भी आप ये देख रहे हैं जो नलवा हल्का के साथी आए हैं, ये तमाम ये कह रहे हैं कि आप चिंता ना करिए, हम बरवाड़ा से भी भारी अंतर से जिताने का काम करेंगे, उसे मदद करने का काम करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, आज जो हल्के की जो जनता है वो ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से उम्मीदवार जीते और बरवाड़ा का विकास हो। बरवाला को लेकर जहां आप आश्वस्त है कि वहां पे पहली बार कमल खिलेगा, वहीं रणबीर गंगवा की जिम्मेदारी नलवा भी है। ठीक है, आपको बरवाला पार्टी ने भेज दिया है, लेकिन नलवा को भी जो आपका उम्मीदवार रहेंगे रणधीर पनियार, उनको जिताने की भी आपकी जिम्मेदारी है। कितने आश्वस्त हैं कि जो रणबीर गंगवा लगातार 2 बार से जो सीट जीतते आ रहे हैं और जो कहीं ना कहीं उम्मीदवार में जो की गई है, बदलाव किया गया है, रणधीर सिंह पनियार ये सीट जीत पाएंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, ये फैसला प्रजातंत्र के अंदर जनता करने का काम करती है। इस बात का फैसला मैं या आप नहीं कर सकते, जनता करती है। हमें पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को हर जगह पे जो आशीर्वाद मिलेगा। और जो नलवा हल्के की जनता है, निश्चित तौर पर ये भी जो है कमल खिलाने का काम करेगी, तो पहले खिला ही रखा है। और ये
जो जो पड़ोस का हल्का बरवाड़ा है वहाँ भी कमल खिलाने में अपना सहयोग करने का काम करेगी। अंतिम सवाल है मेरा गंगवा साहब, जिस तरीके जब से पहली लिस्ट आई है तमाम लोग जो कहीं की उम्मीद में बैठे थे कि हमारे भी टिकट आ सकती है, ऐसे बहुत सारे पूर्व विधायक भी थे, अन्य पदों पर थे, लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लगातार उन्हें लिस्ट के आते ही रुझान आने शुरू हो गए, उन्हें पार्टी को छोड़ना, कहीं कि बीजेपी को छोड़ लोग जा रहे हैं, भगदड़ सी मच गई। क्या चुनाव में इसका नुकसान नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक टिकटार्थियों की बात है, ठीक है कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हर किसी को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन जब टिकट किसी को मिल जाती है तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के और उसको जिताने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ भी जो है चाहे वो कहीं की भी बात हो, जहाँ जहाँ टिकटें अनाउंस हुई है, एक बार थोड़ी नाराज़गी दिखाते हैं, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता साथ लेकर के चुनाव जिताने का काम करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गंगवा साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर और बरवाड़ा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार रणबीर सिंह गंगवा जिस तरीके से ये पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि जो इनकी टीम है, जो इनके समर्थक है, जिस तरीके से नलवा को जीतते रहे हैं, उसी की तर्ज पर बरवाला में पहली बार जो है कमल खिलाने का काम करेंगे। हालांकि हर कोई नेता, हर कोई उम्मीदवार जीत का दावा करता है, लेकिन जनता आप है। आखिर आपको क्या लगता है, क्या इस बार बीजेपी ने जो दाव चला है, रणबीर सिंह गंगवा को नलवा से बरवाला शिफ्ट किया है, क्या बीजेपी बरवाला में कमल खिला पाएगी? क्या बरवाला में की सीट जो है वो बीजेपी जीत पाएगी? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।